हिमालय की वादियों में धुंध की चादर लिपटी हुई थी। आर्यन अपने ग्रुप से बिछड़ चुका था और अब शॉर्टकट लेने के चक्कर में उन घने जंगलों में फंसा था जहां सूरज की रोशनी भी आने से कतराती थी। शाम के धुंधलके में उसे एक पुरानी पत्थर की बनी हवेली दिखाई थी। कोई और रास्ता ना पाकर आर्यन ने उसकी दहलीज पर कदम रखा। दरवाजा एक भारी चरचराहट के साथ खुद ब खुद खुल गया। अंदर सन्नाटा इतना गहरा था कि आर्यन को अपनी ही धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। तभी ऊपर की मंजिल से एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। आर्यन, बेटा, तू इतनी देर से क्यों आया? आर्यन के कदम वहीं जम गए। वो आवाज उसकी माँ की थी। उसका मन घबराया। माँ यहाँ कैसे हो सकती है? वो तो शहर में है। लेकिन ममता के डर ने तर्क को पीछे छोड़ दिया। वो भागते हुए ऊपर के कमरे की ओर गया। कमरे के अध खुले दरवाजे से उसने देखा कि एक साया कुर्सी पर बैठकर उसकी तरफ पीठ करके बैठा है। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आर्यन ने कांपती आवाज में पूछा। तभी उसकी जेब में रखे फोन ने वाइब्रेट किया। स्क्रीन पर मॉम लिखा था। आर्यन ने जैसे ही फोन उठाया, दूसरी तरफ से उसकी माँ की घबराई हुई आवाज आई। आर्यन, बेटा, जहां भी है तुरंत वहां से भाग। मैंने अभी रेडियो पर सुना कि उस पहाड़ी इलाके में छलावा घूम रहा है। वो अपनों की आवाज निकालकर शिकार को जाल में फंसाता है। किसी की बात मत सुनना, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। आर्यन के हाथ से फोन छूटकर गिर गया। उसके सामने कमरे में बैठी आकृति धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा उसकी माँ जैसा ही था, लेकिन आंखों की जगह सिर्फ दो गहरे काले गड्ढे थे और मुस्कान कान तक खिंची हुई थी। वो चीज अपनी जगह से उठी और आर्यन की खुद की आवाज में बोली, देर कर दी भाई, माँ का फोन उठाने में भी और मुझे पहचानने में भी। आर्यन पीछे भागा, लेकिन जिस दरवाजे से वो अंदर आया था वहां अब सिर्फ एक ठोस दीवार थी। हवेली की दीवारें अब पिघलती हुई काली परछाइयों में बदलने लगीं। पूरी हवेली में अब आर्यन की ही चीखें गूंज रही थीं, लेकिन बाहर खड़े किसी इंसान को सिर्फ चिड़ियों के चहकने की आवाज सुनाई दे रही थी। छलावा अपना नया रूप ढूंढ चुका था।